नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं मंदिर। यहाँ का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। मंदिर भी नहीं कह सकते, एक घाटी है पहाड़ों के बीच में। थोड़ी सी जगह है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है और उसकी बहुत मान्यता है। और ये तो ज़्यादातर जाते ही रहते हैं, मेरा थोड़ा सा कम रहता है जाना, पर आज टाइम मिला है जाने का। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज आप लोगों को भी घुमा लेते हैं शिवलोती। शिवलोती उस जगह का नाम है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो फिर चलिए आप भी आज हमारे साथ भोलेनाथ के उस मंदिर के दर्शन कर लीजिए, जिसकी कि बहुत मान्यता है। और सच में वहाँ का जो वातावरण है वो इतना अच्छा है, पहाड़ी एरिया है, बहुत ही वहाँ पे मन लगता है। तो फिर चलिए चलते हैं। तो चल दिए हैं हम लोग। और ये सारा जहाँ पर हम रहते हैं एक्चुअली में ये एक हिल एरिया पड़ता है। तो जो भी मकान वगैरह है हमारे भी हैं, सब कुछ ऊपर की साइड है, यानी कि ऊंचाई पे पहाड़ों पे मकान है सारे। तो जहाँ हम जा रहे हैं वो नीचे की तरफ है मंदिर। वो एक घाटी है नीचे की साइड। बोलते हैं कि जिस जगह हम रहते हैं ना, जिस जगह पिंजौर है इस जगह का नाम जहाँ पर हम रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये एक कटोरी की शेप का है, मतलब गहराई में जाता है नीचे। और जो आसपास के एरिया होते हैं वो ऊपर की साइड आ जाते हैं। तो इसीलिए बस यहाँ पर जितने भी मंदिर वगैरह हैं वो एक तो प्राचीन है सारे के सारे मंदिर, और दूसरा गहराई में है। तो हम तकरीबन बहुत ही नीचे की साइड आ जाते हैं ऊपर से। आपने देखा भी होगा कि कितना गहरा है नीचे की साइड। तो और नीचे नीचे जाते जाते ये बहुत ही नीचे पड़ जाता है। अगर हम यहाँ से खड़े होके देखें तो जहाँ से हम आए हैं ऊपर की साइड से बहुत ही ऊंचाई पर वो होता है। तो जितने ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली में जो मकान है वो यहाँ से इतनी ही ऊंचाई पर होते हैं। तो आ गए हैं हम लोग। और ये देखिए ये एक नदी है, इसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं तो ये जो नदी है इसने अपना रुख बिल्कुल चेंज कर दिया है। और पहले ये दूसरी साइड से आती थी, लेकिन एक बार बारिश जब ज़्यादा हुई तो इसका रुख जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। और अब आगे आगे जैसे जैसे बारिश होती जाएगी तो यहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो बहुत बढ़ता जाएगा। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि पहले तो बहुत ज़्यादा पानी आता था बारिश के टाइम पे। और ये कृष्णा के डैडी भी बताते हैं कि जब ये पहले मंदिर में जाते थे शादी से पहले, तो जाया करते थे तो पानी इतना होता था कि गर्दन तक पानी में डूब जाती थी। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो मंदिर है जैसे बनाए हैं यहाँ पर मंदिर, तो वो रात तक तो जैसे जाते थे मंदिर के पास से तो रात तक तो वो वहाँ मिलते थे, लेकिन सुबह को मंदिर वहाँ नहीं मिलते थे कि पानी के साथ बह जाते थे। तो पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता था। अभी तो बहुत कम है, बारिश इतनी नहीं हो पाई है इसीलिए बहुत कम पानी है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे बारिश होती रहेगी तो वैसे वैसे ही जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जितना भी ये सूखा इस टाइम नज़र आ रहा है आसपास, ये सारा का सारा पानी में मिला होता है। तो बरसात के टाइम पे यहाँ आने की मनाही होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से आते हैं। और आज दिन नहीं था, आज बृहस्पति था, तो सॉरी आज बुधवार था, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं है। लेकिन सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। इनका स्पेशली लंगर चलता है हर मंडे को। यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा के अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर लंगर देते हैं। तो जो ये सामने की साइड पहाड़ है ये यहाँ का मेन है। तो यहाँ ऊपर पहाड़ से पानी गिरता है और ये पानी जो पाइप से आ रहा है ये वही पानी है। तो यहाँ पर हाथ वगैरह धोते हैं सब, तब आगे जाते हैं। तो मंदिर यहाँ पर बनाया बाद में गया था। तो सबसे पहले जो था यहाँ पर एक पहाड़ है और उस पहाड़ से कंटिन्यूसली पानी गिरता है। बहुत बताते हैं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बताते हैं कि जो पहाड़ है इसकी बहुत जांच पड़ताल भी की गई, लेकिन ये कभी पता नहीं लगा कि पानी एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है। तो ये देखिए ये लंगूर है यहाँ पे, और बंदर और लंगूर यहाँ इतने होते हैं, लेकिन कभी किसी को ये तंग नहीं करते। तो ये जो सामने बिल्कुल पहाड़ है यही वो पहाड़ है जिससे कि कंटिन्यूसली पानी गिरता रहता है। तो ये वहाँ पर हमें हमारे जानने वाले भी कोई मिल गए थे। तो ये देखिए ये पहाड़ है जो इस पे ऊपर की साइड से पानी ये टपकता रहता है कंटिन्यू 12 महीने ये पानी टपकता रहता है। और इस जल की जो ये पानी टपकता है तो इसकी जो मान्यता है यहाँ पर वो गंगा जल के बराबर है। और लोग यहाँ पर इसको गंगा जल की तरह यूज करते हैं। तो देखिए कितना ऊंचा ये पहाड़ है और ऊपर से इसमें से पानी गिरता है, लेकिन ये पता नहीं चलता इसके सोर्स का कि ये पानी गिरता कहाँ से है। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ जल लूँगी मैं, क्योंकि इधर शिवलिंग बनाया हुआ है, नीचे स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ पर सब इसको बोलते हैं कि जैसे जो शिव जी के जो केश थे उनमें गंगा बंधी हुई है, तो वो जो गंगा निकली हुई है उसकी भी शायद यहाँ पर
मतलब धार वगैरह बोलते हैं वो लगी हुई है, तो उसी का ही ये पानी है यहाँ पे जो गिरता है पहाड़ से। तो ये देखिए चारों तरफ बंदर और लंगूर कितने हैं, लेकिन ये कहते नहीं है कुछ, बस भोलेनाथ की कृपा है। और मैं आपको बताऊं तो जो भोलेनाथ है मेरे आराध्य देव है, यानी कि जब भी मुझे कोई समस्या होती है, कोई कठिनाई होती है, कोई टेंशन होती है, तो मेरे मुंह से जो निकलता है वो सिर्फ भोलेनाथ का ही नाम निकलता है। और मैं ये मानती भी हूँ कि किसी भी काम में जितनी मेरी मेहनत है उससे कहीं ज़्यादा भोले का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो फिर चलिए अब चलते हैं नीचे शिवलिंग पे। तो ये जो शिवलिंग है ये स्थापित किया हुआ है, और क्या बोलते हैं जो पहाड़ है वो ही यहाँ का मतलब मेन है, तो उसी के ही लिए यहाँ पर फिर शिवलिंग स्थापित किया गया है। और जितने भी आगे त्यौहार आते हैं, मतलब नवरात्रि होती है, शिवरात्रि होती है, होली या कुछ भी त्यौहार होता है, तो यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, मेला लगता है, बहुत रश, लंबी लंबी लाइनें लगती है जल चढ़ाने के लिए, लेकिन आपको 2-2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ शिव जी का अभिषेक। तो मैंने उनको चंदन का तिलक लगाया है और साथ ही धूप बत्ती मैं लगा दूंगी। तो ये भी पूजा कर रहे हैं, और हम ही दोनों ही मतलब मानते हैं भोलेनाथ को, बहुत ज़्यादा मानते हैं। वैसे तो सभी देवी देवता बराबर है, लेकिन एक होता है कि जो आराध्य होते हैं आपके, वो आपके मन में बसते हैं। तो मैं सही में बताती हूँ कि जब भी मुझे डर लगता है, कोई मजबूरी, कोई टेंशन या कुछ भी होती है, तो मेरे मुंह से भोलेनाथ का ही नाम निकलता है। तो ये नंदी महाराज थे। तो यहाँ पर आने के बाद एक मतलब छोटा सा स्थान जहाँ पर इनका लंगर लगाया जाता है वो आगे की साइड है। और ये देखिए सारा ही पूरा हिल एरिया पड़ता है, और इतना अच्छा, इतना सुकून यहाँ पर मिलता है कि अगर आप यहाँ पर एक बार चले जाएं तो वापस आने का मन नहीं करता। लेकिन क्या करें, काम करने भी ज़रूरी है, घर को देखना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए कृष्णा कैसे भागा फिर रहा है, और यहाँ जाके कृष्णा भी बहुत मस्ती करता है, क्योंकि ओपन फील्ड मिलता है उसको, और बंद घरों में कहाँ आजकल ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को कि बच्चे बाहर खेलें या चौक वगैरह हों। तो अब यहाँ पर आगे भी एक मतलब मंदिर नहीं कह सकते, यहाँ पर भी शिव जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की हुई है। मतलब माथा टेकते हैं यहाँ पे आके, लेकिन जो मेन है यहाँ का वो वहाँ पर वो पहाड़ी है जिससे कि जल की जो धारा है वो गिरती है। तो बस यहाँ पर आके मन को बहुत सुकून मिलता है। तो जब भी कृष्णा के डैडी या मैं पर मन, हम दोनों का ही किसी का भी मन परेशान होता है तो हम लोग यही चाहते हैं, और यकीन मानिए इतना सुकून यहाँ पे मिलता है बहुत ज़्यादा। तो कृष्णा देखिए कैसे खुश हो रहा है, यहाँ पे खेल रहा है, और ये बहुत खुश होता है जब भी हम इसको शिवलोती लेके जाते हैं, तो इसको मतलब बहुत पसंद आता है यहाँ पे जाना। तो देखिए कैसे बहन भाई दोनों खेल रहे हैं। हालांकि यहाँ जाने के बाद आज इसको ठंड लग गई थी, और वापस आने के बाद इसको जुकाम खांसी हो गए थे। तो लेकिन जब ये वहाँ था तो इसने फुल इंजॉय किया। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं चाय। तो यहाँ पर मंदिर में प्रसाद के तौर पे चाय दी जाती है, और क्योंकि आज भंडारा नहीं है, सोमवार को भंडारा होता है, नहीं तो फिर भंडारा मतलब ये करा के ही भेजते हैं यहाँ पे। तो लगभग 1-2 घंटा हमें यहाँ पर निकाल लिया हमने, लेकिन फिर हमें घर जाना था तो हमने कर ली है तैयारी वापस जाने की। और देखिए कितना अच्छा यहाँ पर अब मतलब देखते हैं कई चीज़ों को, तो उसी से ही हमें आइडिया हो जाता है कि कितनी खूबसूरती यहाँ पर होगी, कितना सुकून यहाँ पर होगा। तो आई होप आपको वो सुकून इस वीडियो में देखने को मिले। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।